इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव लर्निंग के बारे में। प्रोग्रेसिव लर्निंग और कुछ थिंकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव लर्निंग पे थ्योरीज दी हैं। प्रोग्रेसिव लर्निंग जो है ये एक ऐसी लर्निंग है जिसमें बच्चा आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली स्किल सीखता है, एटीट्यूड सीखता है और वैल्यूज सीखता है। वो सब ये चीज़ सीखता है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जब वो क्वेश्चन पूछता है, जब वो इंटरेक्ट करता है टीचर के साथ, जब वो सीखने की कोशिश करता है, तो ये सब वैल्यूज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल्स, ये एटीट्यूड वो सीखता है। ये प्रोग्रेसिव लर्निंग जो है ये लर्नर सेंटर्ड रहता है। लर्नर सेंटर्ड में लर्नर खुद सीखता है, लर्नर सेंटर पे होता है और बाकी जो इर्द गिर्द उसका एनवायरनमेंट होता है, टीचर होता है, वो जो है एक फैसिलिटेटर का काम करता है। टीचर जो है एक गाइड का काम करता है, एक मेंटर का काम करता है और चाइल्ड जो है खुद एक प्रोग्रेसिव लर्नर का काम करता है, एक्टिव लर्नर का काम करता है और वो खुद जो है ये चीज़ें सीखता है, अपने स्किल्स को बढ़ाता है, अपने एटीट्यूड को ठीक करता है, अपनी वैल्यूज़ को सीखता है थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली थ्रू द इंटरेक्शन विद द टीचर। और प्रोग्रेसिव लर्निंग में जो है लर्निंग होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले चाइल्ड सिंपल चीज़ें सीखता है, उसके बाद जो है उस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। पहले जो है बच्चा नाउन चीज़ों को सीखता है, नाउन चीज़ों को जो एसोसिएट करता है अननाउन चीज़ों के साथ और उसके बाद जो अननाउन चीज़ों को भी सीखता है। पहले कंक्रीट चीज़ें सीखता है, कंक्रीट चीज़ों को एसोसिएट करता है अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ, फिर अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी सीखता है। तो यहाँ पे जो है नाउन टू अननाउन की तरफ जाता है बच्चा। बच्चा खुद ऑब्जर्व करता है, खुद क्वेश्चन पूछता है, खुद एनालाइज करता है और खुद जो है इर्द गिर्द देखता है, उससे सीखता है और वो है प्रोग्रेसिव लर्निंग। यहाँ पे लर्नर जो है वो सेंटर में रहता है। लर्नर जो है एक एक्टिव पार्ट प्ले करता है प्रोग्रेसिव लर्निंग में। जॉन डेवे को जो है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव लर्निंग बोला जाता है क्योंकि वो ही जो है ये बोलते हैं कि बच्चे को सीखना चाहिए ड्राइंग करते करते। मीन्स बच्चे को सीखना चाहिए काम करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते। जब बच्चे का फिजिकल इन्वॉल्व हो लर्निंग में तो लर्निंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये कहना है जॉन डेवे का। वो ये बोलते हैं कि एजुकेशन ही लाइफ है, ना कि एजुकेशन प्रेपरेशन है फ्यूचर लाइफ के लिए। जो भी एजुकेशन है वो ही ज़िंदगी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एजुकेशन से हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बल्कि पूरा जो हमारा लाइफ है वो ही एजुकेशन है। और ये बोलते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो ड्राइंग करके सीखता है, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ये है कि कोई काम करते करते उस चीज़ को वो सीखता है। बच्चे को खुद फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए, तभी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकता है। और जॉन डेवे का ये कहना है कि जो भी लर्निंग होगी वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ होनी चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम बच्चे के सामने आए तो बच्चे को बोलना चाहिए ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, तभी जो है बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखेगा। और जॉन डेवे का ये भी कहना है कि स्कूल्स को इनकरेज करना चाहिए डेमोक्रेसी को, स्कूल्स को इनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग को, और स्कूल्स को जो है बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए, तभी जो है प्रोग्रेसिव लर्निंग पॉसिबल हो सकती है स्कूल्स में। जॉन डेवे का ये भी कहना है कि टीचर एक लेक्चरर का रोल प्ले ना करे, टीचर एक इन्फॉर्मेशन देने का रोल प्ले ना करे, बल्कि टीचर एक फैसिलिटेटर, मेंटर और गाइड का रोल प्ले करे। वो उसको मेंटर करे बच्चों को, वो उसको गाइड करे और बच्चा जो है एक एक्टिव लर्नर रहे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरिस्ट जो कि है फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल को बोला जाता है फादर ऑफ किंडरगार्टन। उनका ये कहना है कि एवरी चाइल्ड हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी। हर बच्चे को नेचुरल एबिलिटी होती है, नेचुरल काबिलियत होती है, उसको डेवलप कर देना चाहिए। वहाँ पे टीचर का रोल होता है कि उसको डेवलप किया जाए, जो नेचुरल एबिलिटी बच्चे में होती है उसको आगे बढ़ाया जाए। उनका ये कहना है कि प्ले इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। बच्चे को जब सिखाना है उसको खेलते खेलते सिखाना है, उसको खिलाते खिलाते सिखाना है। मीन्स कोई भी गेम जब वो बच्चा खेलता है और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है। जब भी बच्चा जो है खिलौने के साथ खेलता है या कोई मैच खेलता है, उससे बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ये बोलना है फ्रेडरिक फ्रोबेल का। उनका ये कहना है कि बच्चे जो सीखते हैं वो सॉन्ग्स के थ्रू सीखते हैं, वो गेम्स के थ्रू सीखते हैं, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं, वो मैच के थ्रू सीखते हैं। तो बच्चे को जो है इन्वॉल्व रहना चाहिए खेलने कूदने में, उससे बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। और उनका ये कहना है कि बच्चे को जो है आज़ादी देनी चाहिए, बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए, बच्चे खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करे, बच्चा खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस करे, बच्चा खुद चीज़ों को देखे। जब बच्चा खुद चीज़ों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, एक्सप्लोर करेगा, उससे बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है और उसकी जो प्रोग्रेसिव लर्निंग है वो डेवलप हो सकती है और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है वो फुलफिल हो सकता है।
इनका ये कहना है कि टीचर को जो है लव के साथ, एनकरेजमेंट के साथ और मोटिवेशन के साथ बच्चे के साथ पेश आना चाहिए। टीचर को जो है एक मोटिवेटर का रोल प्ले करना चाहिए, एक प्यार मोहब्बत से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। खास करके फोकस करते हैं बच्चे पे जो कि किंडरगार्टन के हैं, जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन पे ज़्यादा इनकी थ्योरीज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मारिया मोंटेसरी के बारे में। मारिया मोंटेसरी ने जो है मारिया मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन को डेवलप किया और उसको प्रमोट किया। मारिया मोंटेसरी का कहना है कि हर एक चाइल्ड, हर एक बच्चा अपनी पेस से लर्न करता है। अपनी पेस मतलब उसकी एक अपनी रफ्तार होती है। हर बच्चे की डिफरेंट रफ्तार होती है, डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं और वो जो अपने पेस के अकॉर्डिंग ही, अपने रफ्तार के अकॉर्डिंग ही लर्न कर सकता है। और उनका ये कहना है कि क्लासरूम को जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए बच्चे को। क्लासरूम को जो है बेटर इन्वायरमेंट देना चाहिए बच्चे को। वो अपने पेस के अकॉर्डिंग काम करे, वो अपने पेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़े, वो अपने पेस के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग को आगे बढ़ाए। ये क्लासरूम का काम है, मतलब कि ये टीचर का काम है। ये टीचर को मेंटर करना है, फैसिलिटेट करना है और टीचर को ही जो है अच्छी तरीके से गाइड करना है क्लासरूम में बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है अपनी पेस के अकॉर्डिंग ही लर्न करेंगे और वो टीचर को जज करना है, टीचर को ऑब्जर्व करना है, किस बच्चे को किस तरह जो है टीच किया जाए, किस बच्चे को कितनी पेस है लर्निंग में, कैसी पेस है लर्निंग में। मारिया मोंटेसरी का ये भी कहना है कि बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए अपनी लर्निंग को चूज़ करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को चूज़ करने के लिए, अपनी लर्निंग को चूज़ करने के लिए बच्चे को ये फ्रीडम होनी चाहिए। ये टीचर का नहीं होना चाहिए कि टीचर ने ये डिक्टेट किया, उसने मॉडल बताया, बस उसी के थ्रू चलेगा। नहीं, बच्चे को ये आज़ादी होनी चाहिए, बच्चे को जो है ये से होना चाहिए, वो अपनी एक्टिविटीज़ खुद चूज़ करे, वो अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी लर्निंग को खुद चूज़ करे। मोंटेसरी का ये कहना है कि बच्चे को जो है ऑब्जर्व करना सिखाना चाहिए, बच्चे को जो है खुद पार्टिसिपेट करना सिखाना चाहिए, बच्चे को जो है पार्ट लेना सिखाना चाहिए, बच्चे को डिबेट्स, डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशन में पार्ट लेना सिखाना चाहिए। ये टीचर का रोल है, टीचर को एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, टीचर एक गाइड का काम करेगा वहाँ पे। और ये थे कुछ थ्योरीज जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इन थ्योरीज के बेस पे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव लर्निंग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।